आज हम पढ़ेंगे बायो-सेवर्ट का नियम। तो आइए इस नियम को देखते हैं। बायो-सेवर्ट, बायो और सेवर्ट दो अलग अलग वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही इस नियम को दिया है। तो आइए पढ़ते हैं। बायो-सेवर्ट ने धारावाही चालक, सबसे पहले समझते हैं धारावाही चालक। चालक मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित हो जाए। जैसे ये है, ये अगर मान लीजिए लोहे का है तो इसमें धारा प्रवाहित हो जाएगी, ये एक चालक है। और अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो धारावाही चालक है। धारावाही, धारा को ढोने वाला समझ लीजिए, तो ही धारावाही चालक है। बायो-सेवर्ट ने धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक व्यंजक प्रदान किया, जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो उसी व्यंजक को यहाँ हमें निकालना है। तो देखिए, मान लीजिए कोई एक्स वाई धारावाही चालक है, जिससे आर दूरी पर सबसे पहले इसका हम एक अल्पांश लेते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा, इतना लेते हैं। इसकी पूरी लंबाई होती है तो हम यल लिखते हैं, और इसकी इतनी सी छोटी सी लंबाई है, छोटी सी की लंबाई के लिए डीएल लिख देंगे। तो इससे आर दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। मान लीजिए बिंदु पी पर, इससे आर दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र यहाँ बिंदु पी पर ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से लिखते हैं, कैपिटल बी से। छोटे से तार के कारण, छोटे से टुकड़े के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, इसलिए इसे हम डीबी लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें डीबी ज्ञात करना है, ठीक है। और इसके बीच में थीटा कोण बन रहा है। तो यह किन बातों पर निर्भर करेगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र आयु से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र डीबी, चुंबकीय क्षेत्र डीबी, चुंबकीय क्षेत्र डीबी समानुपाती है धारा आई के। इसमें देखिए धारा प्रवाहित हो रही है, धारावाही चालक है तो धारा प्रवाहित होगी ही। इसमें आई एम्पियर की धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, इसे ऊपर से नीचे की ओर भी कर सकते हैं। तो डीबी जो है, यानी चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती, यानी जितना धारा बढ़ाएंगे जितनी, उतना ही चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा। इसका मतलब डीबी समानुपाती आई। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। और दूसरा है डीबी समानुपाती डीएल। जितना इस लंबाई को अभी इतना छोटा लिए थे, इतना बड़ा लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। तो यानी डीबी समानुपाती डीएल, डीबी समानुपाती डीएल, इसे समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। फिर तीसरा है, इसके बीच में जो कोण बन रहा है थीटा, तो ये साइन थीटा के समानुपाती होती है, साइन थीटा की, यानी डीबी चुंबकीय क्षेत्र डीबी समानुपाती साइन थीटा, समीकरण नंबर 3। और तीसरा है, चौथा है, इस ये जो चालक है, धारावाही चालक और बिंदु पी के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी देखिए डीबी समानुपाती, ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो ये हमारा चौथा समीकरण हो गया। अब देखिए चारों समीकरण में डीबी यहाँ भी, डीबी यहाँ भी, डीबी यहाँ भी, डीबी यहाँ भी, तो चारों में डीबी है। इसे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि डीबी समानुपाती आई के समानुपाती है तो आई लिख लेंगे, डीएल के समानुपाती है तो डीएल लिख लेंगे, साइन थीटा के समानुपाती है तो साइन थीटा लिख लेंगे, और 1/r² समानुपाती है तो हम 1/r² लिख लेंगे, गुणे में 1/r² लिख लेंगे। देखिए डीबी समानुपाती, अब यहाँ जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, कोई नियतांक आएगा। तो यहाँ पर हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, डीबी बराबर यहाँ पर आएगा म्यू नॉट
अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो चुंबकीय क्षेत्र में, पूरा चुंबकीय क्षेत्र में यही कांस्टेंट रहता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। विद्युत क्षेत्र में एप्सिलॉन नॉट रहता है, वैसे म्यू, इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रहता है। फिर आई डी एल साइन थीटा अपॉन, अब देखिए एक से गुणा करेंगे एक आएगा और इसका नीचे आ जाएगा और इसका, यही यही बायो सेवर्ट के नियम का व्यंजक है, यही इसका अंतर हो जाएगा। यही बायो सेवर्ट का नियम है।